हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त एंड काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। और मुझे पूरा उम्मीद है कि कल का आपने पेपर ज़रूर देखा होगा, प्रीलिम्स वाला। और उस पेपर के ऊपर मैं इस वीडियो के लास्ट में बात करूंगा। उससे पहले मैं बात करूं तो यहाँ पे हम बातचीत करने वाले हैं जो टॉप रैंकर है इस्ता किशोर, उनके मार्कशीट के ऊपर बातचीत करेंगे। और इसमें ये बातचीत हमारी होगी कि कौन से पेपर में इनको कितना नंबर मिला हुआ है, जीएस पेपर में, उसके ऊपर बातचीत चलेगी। एंड और भी बहुत सारी बातें हैं जिसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है ना। इसमें टॉप टेन हम लोग मार्कशीट के ऊपर बातचीत करेंगे, ठीक है ना। टॉप 10 मार्कशीट के ऊपर बातचीत करेंगे। और प्रीलिम्स वाला मार्कशीट भी इसमें कुछ इंक्लूड किया गया है जो आपके आने वाले जितने भी अपकमिंग एग्जामिनेशन होंगे यूपीएससी सीएससी का, उसमें आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, ठीक है ना। और इसीलिए मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ। तो यहाँ पे देखो इस्ता किशोर एंड उनका ये मार्कशीट है और ये उनका प्यारा सा फोटो है। तो चलो गाइस, बातचीत शुरू करते हैं और बिना समय गवाए हुए। और इसमें टोटल 2000 मार्कशीट का एनालिसिस वीडियो आएगा। 2000 प्लस मार्कशीट हम लोग लेकर के आएंगे। अप्रोक्सीमेटली 200 से लेकर के 300 मार्कशीट का वीडियो अपलोड हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जाके देख लेना। और टोटल 2000 के आसपास आएगा। अभी जितने टॉपर्स हैं उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं, फिर अपकमिंग वीडियोस में और भी बातचीत करेंगे, ठीक है ना। इस्ता किशोर, यू नो वेरी वेल, यूपीएससी सीएससी टॉपर, एआईआर ऑल इंडिया रैंक 1, 2022, ठीक है ना, 2022 यूपीएससी सीएससी। यहाँ पे मैं बातचीत करूँ तो ऐसे पेपर में इनको 137 नंबर मिले हुए हैं और जर्नल स्टडीज़ में 121, ठीक है ना। और वहीं पे पेपर 1, पेपर सेकेंड में 130, पेपर थर्ड आपका जो इकोनॉमी वाला जो पोर्शन आ जाता है जिसमें साइंस वगैरह आ जाता है, इन्वायरमेंट वगैरह आ जाता है, उसमें मात्र आया है इनको 88 नंबर, ठीक है ना। मात्र 88 नंबर आया हुआ है, जो कि आप ये पॉइंट नोट कर सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हर पेपर में हर पेपर में आपको 100 प्लस नंबर ही चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी आप टॉप कर सकते हो, क्योंकि एक सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको वेटेज लेना होता है, वो होता है आपका ऑप्शनल पेपर, ठीक है ना। ऑप्शनल पेपर इनका पॉलिटिकल साइंस रहा है और पॉलिटिकल साइंस में आप देखो तो 147 मार्क्स और यहाँ पे 166 मार्क्स। और टोटल आप लेकर के जाओगे 300 के आसपास ये पूरे नंबर आ जाएंगे, ठीक है ना। मोर देन 300 प्लस नंबर इनके आ रहे हैं ऑप्शनल पेपर में, ठीक है ना। और ये कहीं न कहीं इनके रैंक को इम्प्रूव करने में, इनके रैंक को 1 नंबर रैंक लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, और सिर्फ़ उनका ऑप्शनल पेपर। और टोटल रिटेन में इनको नंबर आया है 901। वहीं पे 193 193 नंबर, यानी कि 193 नंबर इन्होंने इंटरव्यू में ले लिया। और टोटल इनके नंबर हो जाते हैं, देखो, 1094 नंबर, यानी कि 1094 नंबर इनके टोटल हो जाते हैं। जहाँ पे मैंने हाईलाइट किए हैं उस पेपर के ऊपर खास करके ध्यान देना, क्योंकि ये ऐसा पेपर है, चाहे आप जितने भी टॉपर हुए हैं यूपीएससी सीएससी के, सभी के देखोगे तो ये 100, 110, 90, 80, 85 के बीच में ही रहता है। और मैं आपको बता दूं गाइस, मेंस का जो पेपर होता है, पेपर 1, 2, 3 एंड 4, इसमें क्या होता है कि एवरेज नंबर ही आपको मिलता है। और एवरेज नंबर कितना होता है, तो 90 से लेकर के 110 के आसपास ही आपको नंबर मिलेगा। तो इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है ना। आपको अगर नंबर बढ़ाने हैं तो दो तीन जगह है। ये एक तो आपका ए से, उसके बाद एथिक्स, उसके बाद ही आपका ऑप्शनल पेपर, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा रैंक डिसाइडिंग होता है, ठीक है ना। तो ये है इस्ता किशोर जी का मार्कशीट और आई होप कि आप लोगों ने देख लिया होगा। बहुत लोग डिमांड कर रहे थे, बट यू नो वेरी वेल, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की वजह से सारे मेरे पास पीडीएफ होने के बावजूद भी मैं वीडियोस कवरेज नहीं दे पा रहा था, इसके लिए मुझे माफ़ करना। इनका प्रीलिम्स वाला नंबर मैं आपको दिखाता हूँ। तो प्रीलिम्स वाला नंबर जो आप देखोगे तो ये टॉप मार्क्स में काउंट होता है, ठीक है ना। क्योंकि 113 नंबर है, 100 और 91 नंबर है, जो कि बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ओके, सेकेंड रैंक पे आते हैं। सेकेंड रैंक यू नो वेरी वेल गरिमा लोहिया है और एआईआर रैंक सेकेंड है यूपीएससी में। और ये है इनका प्यारा सा पिक्चर। और गरिमा लोहिया सेकेंड रैंक यूपीएससी 2022। इसमें दो मार्कशीट के ऊपर कंपेरिजन करेंगे, खास करके पहले हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो पेपर 3 में इनको आया हुआ है 94 नंबर, ठीक है ना। 94 नंबर आया है। वहीं पे आप AIR रैंक 1 देखोगे, ठीक है ना, AIR रैंक 1 देखोगे तो इसमें आया है 88 मार्क्स, ठीक है। वहीं पे आप ऐसे पेपर में देखोगे तो गरिमा का आया हुआ है 131 नंबर और टॉपर का देखोगे तो 137 नंबर, लगभग 5 नंबर का गैप आ जाता है।
टॉपर और जो टॉपर नहीं है उनके बीच में आप नंबर देखोगे तो अच्छा खासा गैप देखने को मिलेगा। बट अब जीएस पेपर में और देखो, तो जीएस पेपर 4 में देखोगे तो 141 नंबर इनको मिला हुआ है, और जीएस पेपर 4 में इनको देखो तो मात्र 112 नंबर मिला हुआ है, ठीक है ना। इन्होंने एज एक एवरेज मार्किंग किया और ऑप्शनल पेपर को बेस्ट बनाया और ये टॉप कर गई। और यहाँ पे देखो इन्होंने एवरेज से भी ज़्यादा नंबर लेकर के आई हैं, 133 के आसपास है, ठीक है ना। पेपर सेकेंड में 141 है, पेपर 4 में उसके बाद 104 है, 94 है, 131 है। लेकिन आप इनका देखो कॉमर्स और अकाउंटेंसी है ऑप्शनल पेपर, और इन्होंने ऑप्शनल पेपर में जो नंबर बनाए हैं देखो बहुत बढ़िया नंबर है, 275 नंबर, जो कि सीधा सीधा दिख रहा है, इसको ऐड डाउन करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी आपको। और यहाँ पे देखोगे तो 300 प्लस है, ठीक है ना, 300 प्लस मार्क्स यहाँ पे इनका आया हुआ है। और वहीं पे यहाँ पे 275 है, तो यहाँ पे ऑप्शनल ने गैप क्रिएट कर दिया और इनको ला करके रखा रैंक सेकेंड पे। क्योंकि आप पर्सनालिटी टेस्ट में देखोगे तो 187 है और इनका है 193, तो पर्सनालिटी वाले में भी इनका परफॉर्मेंस गरिमा जी का और इस्ता जी का बहुत बढ़िया रहा है। बट एक जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका गैप क्रिएट हुआ, और वो है आपका ऑप्शनल पेपर, जो कि मैंने आपको दिखाया है, ठीक है ना। और एक चीज़ और है गाइज, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, क्योंकि ये जो आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण साबित होने वाला है। बिकॉज जो भी लर्नर्स जो यूपीएससी सीएससी का ख्वाब देख रहे हैं, ड्रीम देख रहे हैं, उनके माइंड में ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है कि प्रीवियस ईयर के टॉपर्स का जीएस पेपर 1 2 3 में मार्क्स क्या रहा है, एसी में उनका नंबर क्या रहा है, ठीक है ना। जो पेपर 3 को लेकर के सब रोते रहते हैं, बैठते रहते हैं कि हाँ मेरा 60 70 नंबर आ रहा है, 80 नंबर आ रहा है, उससे ज़्यादा नहीं आ पा रहा है, तो देखो यार टॉपर को भी नहीं आते, ठीक है ना, टॉपर का भी नहीं आता है 100 के आसपास, तो इसमें ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, समझ रहे हो ना। और ये बहुत अच्छी बात, मेहनत आपको करना है ऑप्शनल पे। अगर आप एवरेज नंबर लेके चलते हो 90 से लेकर के 110 115 के आसपास जीएस पेपर 1 2 3 में, तो गाइज आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आएगा वो है आपका ऑप्शनल पेपर, जिसमें आपको अच्छा खासा नंबर लेना पड़ेगा। थर्ड रैंक की मैं बात करूं तो माफ़ करना, गरिमा लोहिया की दो दो जगह लग चुका है, ठीक है। गरिमा लोहिया का ही मार्कशीट दो जगह लग गया है, एक बार मेरे को चेकआउट कर लेने दो गाइस, तो जस्ट वेट 1 मिनट, दो दो जगह तो हमने गाइस रैंक 1 और 2 के ऊपर बातचीत कर लिया है, और दो का मार्कशीट हम लोगों ने कंपेयर करके भी देख लिया है। अब फाइनली हम बातचीत करते हैं रैंक 3 यानी कि उमा जी के ऊपर बातचीत करते हैं और इनका नंबर देखते हैं, और देखते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस रहा है इनका जीएस पेपर में और इन्होंने कैसे कैसे किया है। गाइज एक बात मैं आपको बता दूं तो आप यहाँ पे देख पाओगे, और ये काफ़ी ज़्यादा आपको आश्चर्य भी लगने वाला है, बिकॉज आप यहाँ पे देखोगे ना तो उमा जी का जो नंबर आया जीएस पेपर 3 में वो रैंक 1 और 2 से ज़्यादा है, ठीक है ना। रैंक 1 और 2 का आप देखोगे तो रैंक 2 का आप देख लो तो रैंक 2 का 94 है, और यहीं पे रैंक 1 का देख लो तो मात्र 88 है, ठीक है ना। और उमा जी का आप देखोगे तो इनका आया है जीएस पेपर 3 में 100, और जीएस पेपर 4 में 132 आया है, और वहीं पे जीएस पेपर 1 में इनका 113 आया हुआ है, और जीएस पेपर 2 में इनका 116 आया हुआ है। और यहीं पे आप रैंक 1 से कंपेयर करोगे तो आपको बहुत सारे डिफरेंस देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शनल पेपर की बात करूँ तो ऑप्शनल पेपर इनका बहुत बढ़िया गया हुआ है, और एंथ्रोपोलॉजी है, ठीक है ना। अभी तक आपको रिपीट देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखो इन्होंने पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद सेकेंड रैंक आपको कॉमर्स और अकाउंटेंसी, और थर्ड नंबर एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। और यहाँ पे देखो 146 और 147 नंबर, ये बहुत बढ़िया नंबर होता है। और टोटल रिटेन में इन्होंने पाया है 873 नंबर, और सेकेंड रैंक को देखो तो 800 यहाँ पे 76 नंबर, 3 नंबर ज़्यादा। और रैंक फर्स्ट का देखो तो 901 नंबर, देख रहे हो कितना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना। और वहीं पे आप पर्सनालिटी टेस्ट में देखो तो 187 नंबर, और ये 187 नंबर आपको देखने को मिलेगा एक और जगह, जो है आपको गरिमा जी का, और उमा जी का 187 और गरिमा जी का भी 187, लगभग लगभग सेम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और इनको आया है 1060 नंबर, और ये है रैंक 3। और ये इस तरीके से आप देखोगे तो इस तरीके से मार्कशीट वगैरह हैं जो कि आप देख पा रहे हो।
फाइनली रैंक 4 के ऊपर बातचीत करें तो स्मृति मिश्रा जी के ऊपर बातचीत करते हैं। तो इनका ऐसे पेपर देखोगे तो भाई साहब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि कितना तगड़ा नंबर इन्होंने पाया है, 145 नंबर पाया है। वहीं पे जीएस पेपर 3 में बात करो तो आपको रैंक 1 से तो ज़्यादा ही दिखेगा। उनका 88 है और इनका 97 है। और वहीं पे ऑप्शनल पेपर में देखो तो ऑप्शनल पेपर में कहीं न कहीं इनको थोड़ा-सा कम नंबर मिला हुआ है, इसीलिए रैंक 4 पे आ गई हैं। बट फिर भी आप इसको ऐड डाउन करोगे तो ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2, यानी कि 281 नंबर इनको मिला हुआ है ऑप्शनल में। और फिर से ऑप्शनल चेंज है, यहाँ पे जूलॉजी है। और टॉप 1 टू 4 हम लोगों ने बातचीत किया और 4 सब्जेक्ट, 4 ऑप्शनल पेपर और चारों टॉप रैंक। यहाँ पे 882 नंबर यानी कि 882 नंबर्स मिले हुए हैं और यहाँ पे 873 नंबर मिला हुआ है रिटेन में, और यहाँ देखो 83 है। यहाँ पे क्या है ना कि इनको इंटरव्यू में कम नंबर मिल गया है, नहीं तो ये कहीं ना कहीं सेकेंड या थर्ड रैंक पे बैठी होती, जो आज फोर्थ रैंक पे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हाँ, जो ऑप्शनल पेपर होता है वो आपका डिसाइड करता है रैंक, वो आपका डिसाइड करता है कि आपको क्या मिलने वाला है, आईएएस मिलेगा, आईपीएस मिलेगा, या आपको कौन सा रैंक मिलेगा, ये सब कुछ डिसाइड करता है आपको ऑप्शनल पेपर। पेपर 1 2 3 4 ये आपको पास करवाने के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है, और ऐसे पेपर भी आपको रैंक दिलवाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम लोग बातचीत किए हैं। थोड़ा-सा हम बातचीत करते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन जो कि कल हुआ है। देखो गाइज़, जो कल प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन हुआ है उसका पैटर्न टोटली डिफरेंट है। जितने भी क्वेश्चंस आज तक पूछे थे यूपीएससी ने, या जब से यूपीएससी का एग्ज़ामिनेशन हो रहा है तब से लेकर के अभी तक में आप देखोगे तो कल का जो पेपर है वो सडनली चेंज कर दिया है इन्होंने। पिछले बार इन्होंने हिंट दिया और इस बार पूरा चेंज कर दिया। यूँ कहा जाए तो जिसके तुक्के जितने अच्छे बैठेंगे वही पास हो पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से क्वेश्चन बनाया है मैं आपको गारंटी के साथ, दावे के साथ भी लिख के दे सकता हूँ, और आप चाहो तो पब्लिक डोमेन में मेरी इन शब्दों को भी रख सकते हो, ठीक है ना? और इसकी मैं पूरी जिम्मेवारी लेता हूँ। जिस सब्जेक्ट के टॉपर है ना, या जिस सब्जेक्ट के एजुकेटर जो पढ़ा रहे हैं ना, उन्हें भी एग्ज़ाम हॉल में बैठा दो और कहो कि सिर्फ आप अपने सेक्टर के पेपर बना लो, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो अपने सेक्टर का भी, यानी कि अपने विषय का भी वो सारे सवाल नहीं बना पाएंगे, और इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। और कोई व्यक्ति जिसे ओवर कॉन्फिडेंस हो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो आ जाओ भैया पब्लिक डोमेन में और फिर बातचीत करते हैं खुल के बैठ के। क्योंकि कल का पेपर कुछ ऐसा रहा है ना कि कोई भी व्यक्ति उसे सॉल्व कर पाए, और पूरी सटीकता से कोई व्यक्ति ये कह पाए कि मेरा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ रहा है आफ्टर एग्जामिनेशन, जो कि अभी तक आप लोगों ने आंसर की वगैरह देख लिया होगा, तो कोई भी कह सकता है कि हाँ मेरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। बट कोई व्यक्ति कल नहीं कह सकता था कि हाँ उसका हो रहा है या नहीं हो रहा है, बिकॉज पेपर का जो घुमाव है और टिल्टेशन है वो बहुत ही अलग लेवल का है, और हिस्ट्री को लगभग लगभग ख़त्म कर दिया। कई सालों से ज्योग्राफी के क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, लेकिन इस बार इन्होंने भर भर के पीछे पूछे हैं। तो बहुत सारी चेंजेस इस बार हुए हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। तो 2024 के लिए अगर टारगेट कर रहे हो तो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल पे ज़्यादा बिलीव मत करना, अपनी सेल्फ स्टडी पे और अपने नोट्स पे ही बिलीव करना, और वही आपको बचाएंगे। और गाइज यही मूल मंत्र है और इस पर ज़रूर ध्यान देना, और किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर करके मत चलना, क्योंकि ये यूपीएससी है, कब क्या बदल दे और कब कहाँ से कौन से क्वेश्चन पूछ दे कोई नहीं जानता। सब कह रहे थे कि स्टैटिक्स पोर्शन से आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, बट इस बार दिखा दिया यूपीएससी ने कि बेटा हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आई एम द बॉस, आई एम द यूपीएससी, इस तरीके का बात है। और इस बार उन्होंने करेंट अफेयर भी बहुत तगड़े तरीके से पूछे हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का पैटर्न काफ़ी अलग है, काफ़ी चेंज है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें हम टॉप 4 तक ही रखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो टॉप 4 तक ही रखते हैं। इवनिंग तक टॉप 10 तक का, 4 से लेके 6 तक का मैं वो अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना, जो आप देख लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, रेट, रिव्यू और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा गाइस। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे ये सारे मार्कशीट वगैरह आपको मिल जाएंगे। तो बहुत सारे मार्कशीट है यहाँ पे, देखो जो कि हम बातचीत करने वाले थे, तो ये सारे मार्कशीट के ऊपर बातचीत करने वाले थे। तो ये सारे टॉपर्स की मार्कशीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब कि जो आपके काउंटिंग वाला जो हाल है वो पूरे मार्कशीट है ये। तो इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे, ठीक है ना, और आने दो वीडियोस वगैरह सब आएंगी।
क्योंकि अभी सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएँगे कुछ दिनों में अपलोडेड, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके गाइज़, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।